अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज हम मौजूद हैं एस्ट्रोलॉब हैन फार्मिंग में। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस फार्मर के पास कितनी मुर्गियां हैं और स्पेशली हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड जो होता है मुर्गियों का स्पेशली वो तो सर्दियों में होता है, लेकिन गर्मियों में इनको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। सर्दियों में आपको तो पता है कि इनसे पैसे भी आते हैं, एग इनके अच्छे सेल होते हैं, इनके गोश्त के तौर पे ये अच्छी तरह से सेल होती हैं, मगर गर्मियों में ये किस तरह से मैनेज की जाती हैं, हमारा आज का पॉइंट इसी पे है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स तैयब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तैयब भाई हमें ये बताएं कि मुख्तसर बताएं कि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि सर्दियों में तो इनको डील करना आसान होता है, इनसे एग से पैसे कमा सकते हैं वगैरह वगैरह, इसके अलावा लोग शुरू तो कर लेते हैं मगर हमने देखा है वो फ्लॉप भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर मुख्तसरन अपना जो बयान है, अपना जो आपका जो राय है वो बताएँ ताकि लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो सके। देखें जी, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप इसको बड़े पैमाने पे करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। पर अगर सबसे अच्छी बात ये है कि अगर कोई बंदा 200 मुर्गी पाल लेता है, ठीक है, 200 फीमेल मुर्गी अगर वो पाल लेता है ना, तो उससे ये होगा कि उसका घर वो आराम से, एक छोटी फैमिली का घर वो आराम से चल सकता है, ठीक है। मुश्किलात की आपने बात की, मुश्किलात इसमें कोई भी मुश्किलात नहीं है। बीमारी थोड़ा सा देखें ना, आप केयर करेंगे, आप अपनी खुद केयर भी नहीं करेंगे तो फिर भी आपको बीमारी अटैक करेगी, यही हिसाब इनका है, ठीक है। सिर्फ बंदे भागते कहाँ से हैं, प्लान बहुत बड़े बड़े होते हैं, कहते हैं कि मुर्गी पाल लेंगे, ठीक है, फलां अंडे लेंगे, इससे ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बात वो ठीक है। पर इसको मुर्गियों के आप पाल लें एक दफ़ा, जो बंदा इसका मज़ा ले गया, मुर्गी पाल के इसके अंडे सेल कर गया, मैं ये कहता हूँ अगर उसके पास 20 लाख हों, 30 लाख हों, वो मुर्गी का ही फार्म डालेगा, मुर्गी का ही कारोबार करेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं हमारी तो दूसरी फार्मिंग में मसरूफियत काफ़ी होती है। ये हमारा छोटा भतीजा है, तो उसको हमने इसको ये शुरू करवाया है एस्ट्रोलॉब का काम। तो इंशाल्लाह इसने बहुत अच्छे तरीके से, मैं तो बहुत ही कम आता हूँ, ठीक है। ये 14-15 साल इसकी एज है, स्कूल ये जाता था, कोरोना की वजह से बंद हो गया। तो आप देखें इसने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से ही मुर्गियाँ इसने पाली हैं, हमने नहीं पाली, सिर्फ हमने इसको काम शुरू करवाया था, आइडिया एक छोटा सा दिया था और इन्वेस्टमेंट दी थी। अब हम वो भी नहीं दे रहे। ये मुर्गियाँ तकरीबन 160 के आसपास ये फ़ीमेल मुर्गियाँ हैं और ये अभी अंडा इन्होंने अभी स्टार्ट किया है, तकरीबन 10-20 अंडे इस तरह आ रहे हैं इसके, ठीक है। और इन्होंने खुद ही खर्चा अपना उठाया हुआ है। अब हम फील्ड का खर्चा भी इसको नहीं दे रहे लड़के अपने को ना, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अभी तो अंडा भी इसका भी हम सेल कर रहे हैं, 50 रुपये का आसानी से सेल हो जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई हमें 55 का 60 रुपये का दे दें, क्योंकि ब्रीड हमारे पास अच्छी है और ज़बरदस्त है। अच्छा तैयब भाई ये बताएं कि अब गर्मियां तो स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि सर्दियों में तो लोग अंडे इनके खा लेते हैं, लेकिन ये तो आपको पता है एस्ट्रोलॉब इनके एग भी खाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे, ब्रीडिंग के लिए हो रहे हैं। तो जो गर्मियों में आप इनके जो अंडे हैं वो आप समझ लें जो इनकी इनकम है वो एग से आ रही है कि लोग इनसे ब्रीड ले रहे हैं। जी बिल्कुल। हम ये कहेंगे कि अगर जब तक ये ब्रीडिंग का सिलसिला है ना, 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल तक जब तक ये चलता है, जब तक तो इसका जो एग है वो तो ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, जो बच्चा निकालने के लिए, चिक्स निकालने के लिए अंडे से वो इस्तेमाल होगा इसमें, ठीक है। तो बाद में जाके ये इसका वही रेट है 25 रुपये 20 रुपये, गर्मियाँ हैं तो 15 रुपये। अगर आपने 200 मुर्गियाँ रखी हैं ना, 200 एग्स आ रहे हैं, 180-150 एग्स आ रहा है, उसको गर्मियाँ जितनी मर्जी होंगी। अब लोग जो ना कि लोगों के पास अनवेयर जो ना कि पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अनवेयरनेस है कि लोग समझते हैं इस चीज़ को कि सर्दियों में एग्स अच्छे नहीं होते हैं। एग्स जो होते हैं खाने के लिए वो गर्मियों में भी ज़बरदस्त हैं, बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए अंडे ज़बरदस्त हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि आप 200-300 मुर्गी रखेंगे, उसका अंडा पेमेंट आपके पास एडवांस पेमेंट उसकी जो है कि जमा होगी, पहले लोग जमा करवाएंगे, भाई अंडा आपने हमको देना है, ठीक है। व्यूअर्स आप सुन लें तैयब भाई की ज़ुबानी, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास इस तरह से छोटा सा फार्म भी मौजूद हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एग आपके कहाँ सेल होंगे, यानी कि लोग आपको एडवांस में पैसे देंगे और यानी कि एडवांस में बुकिंग आपकी हो जाया करेगी। तो इसमें कोई इस तरह की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि गर्मियों में क्या होगा, हम बड़े वसी पैमाने पे करते हैं। तो तैयब भाई का जो पॉइंट है कि 2 साल 4 साल 5 साल अगर ये मुर्गी कम अज़ कम
इसका अगर ट्रेंड है इतने साल भी हो तो ये समझ लें कि लोग इसको ना तो खाएंगे बल्कि सिर्फ ब्रीडिंग करेंगे। और आपको पता है कि जब ब्रीडिंग की जाती है तो उसकी हर चीज़ महंगी है, चाहे वो ब्रीडर हैं चाहे उनके एग हैं। अच्छा तो ये भाई हमें ये भी बताएं कि लोग, आपने थोड़ी सी शॉर्टकट बताया लेकिन फिर वाज़ह कर दें कि लोग स्टार्ट में ही नाकाम हो जाते हैं, अवेयरनेस नहीं होती, और वो अच्छे तरीके से किस तरह से मैनेज कर सकते हैं अपने फार्म को। देखें, अगर आप अकेले अपने तरीके से अपने पास से ही अगर आप काम स्टार्ट करेंगे तो आप, अगर आपने ये पहले नहीं किया तो बिल्कुल ही आप फ्लॉप होंगे। इस तरह के आप फ्लॉप होंगे कि आपका दिल ही टूट जाएगा, फिर आप फार्मिंग कोई भी फार्मिंग करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ठीक है, अब तो बहुत जदीद दुनिया के दौर चल रहा है, ज़माना चल रहा है। आप इंटरनेट पे सर्च करें, काफ़ी वीडियो, हर चीज़ के बारे में वीडियो है। बच्चा किधर से लेना है इसके बारे में वीडियो, बच्चे को पहले दिन क्या करना है, पहले दिन से लेके 1 साल तक की वीडियोज़ मौजूद है। आप सर्च करें, थोड़ी सी कोशिश करें, आप सर्च करें तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आप ये भी नहीं करना चाहते तो किसी न किसी इलाके में एक फार्मर ज़रूर होता है, उससे जाकर रहनुमाई ले लें, वो आपका एक चिक्स भी ज़ाया नहीं होने देगा। ठीक है, हमें तो पहले जो है कि अबाव अजदाद से हम करते आ रहे हैं, प्रोटीन का फार्म, पहले ब्लैलर का प्रोटीन फार्म था हमारे पास। ठीक है, हम तो इसके जो है कि ठीक ठाक तकरीबन तजर्बाकार हम हो गए किस तरह हमने पाला। हम तो एक चूज़े को भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़ाया होने दिया, क्योंकि हमें पता है हर चीज़ को किस तरह मैनेज करते हैं। बस ये कर लें, आप ज़्यादा बारीकी में नहीं जाना चाहते, 1 माह का बच्चा ले लें जो कि बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा 200-300 लेना चाहते हैं तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप गोल्ड मिश्री लें। ठीक है, 150 ले लें, 200-300 ले लें। और साथ अब ये बच्चा है हमारा छोटा, ठीक है, ये तकरीबन इनको आधा घंटा सुबह देता है, आधा घंटा इनको शाम को देता है। ठीक है, हमने आना होता है इसके काम पे। ठीक है, दूसरे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, हम महीने बाद चक्कर लगा लेंगे, 15 दिनों के बाद चक्कर लगा लेंगे। ठीक है, ये चीज़ है, बकाया यही संभालता है। हमने इसको बता दिया है भाई इस तरह करना है, इनको इस तरह रखना है, इस तरह फीड वगैरह डालनी है, पानी वगैरह, मिनरल वगैरह। ठीक है, वैसे हम ऑर्गेनिक भी इनको डाल रहे हैं। ठीक है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। ये आप देख रहे हैं, ये जो मेल है इसका तकरीबन 3 kg के आसपास है, अभी उम्र इसकी 6 माह होगी। ठीक है, ये चेक करें माशाल्लाह ये कितने ज़बरदस्त हैं, तो नज़र आ रहे हैं। अच्छा तैयब भाई ये बताएं कि अब आप इनकी प्रॉपर जो वैक्सीनेशन है वो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वो तो हो गई है, आप कर रहे हैं, साथ में हर माह होती है वो जो। अच्छा, तो दूसरा जो फीड का तरीक़ेकार है, इनको वो जो फीड मिलती है वो डाल रहे हैं या ऑर्गेनिक या चारा वगैरह या इस तरह की गंदम वगैरह उसका कोई इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑर्गेनिक भी डाल रहे हैं। ठीक है, उससे ये होता है कि एक इनको चीज़ फ्रेश मिल जाती है, विटामिन, कुदरती विटामिन होते हैं उसमें, ऑर्गेनिक फीड में। सब्जियां, फल वगैरह जो होते हैं मंडी से, हम वो भी इनको ला के डाल देते हैं। तकरीबन क्या है कि खर्चा इनका हमारा ना होने के बराबर है। अगर 30,000 खर्चा इतनी मुर्गियों का हो रहा है ना, अमूमन होता है, तो अब हमारा खर्चा 20,000 होगा, वो भी अब ये खुद ही उठा रही हैं, क्योंकि मंथली 20,000 रुपया 150 मुर्गी का खर्चा है, बड़ी मुर्गी का खर्चा है। जी जी, ठीक है, तकरीबन कह लें कि एक मुर्गी आपको अंडे देने के लिए तैयार 500 रुपये में पड़ जाती है। ठीक है, अगर आप मुर्गा देखें, अब सीज़न माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, अगर आप मुर्गा अब डाल लेते हैं, बच्चा 1 महीने का भी डाल लेते हैं, 1 दिन का डाल लेते हैं आप। ठीक है, ये मुर्गा हमारे पास है तकरीबन ये 500 से 600 रुपये का तैयार हो जाता है। ठीक है, और ये सर्दियों में तो आराम से जो है कि 1500, 2000, 1500, 2000 तकरीबन कह लें कि आपको 1000 के आसपास पैसे दे जाता है मुर्गा। जी जी, ठीक है, 3 kg, 3.5 kg का मुर्गा हो ना, तो आप ज़िंदा भी तोल के उससे दें, 500 रुपये kg सर्दियों में रेट होता है, लोग ज़्यादा भी कर लेते हैं, रेट लगा लेते हैं। ठीक है, तो 3 kg का हो तकरीबन 1500, 1600, 1700 का बन जाता है ये मुर्गा आपका, तो तकरीबन 400-500 का मुर्गा वैसे तैयार हो जाता है। तो वैसे जो है कि आराम से 1000 नहीं तो 900 रुपये आपको बच जाता है। अगर आप 1000 चूज़ा पाल लेते हैं, या फ़र्ज़ करें आप 100 चूज़ा पाल लेते हैं, 100 मुर्गा आपने तैयार कर लिया, तो उसका 50,000 रुपया 100 के ऊपर खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तकरीबन आप वो 1.5 लाख का 100 मुर्गा, वो 1.5 लाख का सेल हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है, 1 लाख रुपये प्रॉफिट है। और छोटे से घर को चलाने के लिए अगर साल में इकट्ठा 1 लाख रुपये मिल जाए तो वो तो बहुत ज़बरदस्त है। डेली मिल जाए तो वो एग्स आप सेल कर लें। ठीक है, यही चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, डेली आते रहेंगे पैसे, ये काम बहुत अच्छा है। पर 200-300 में घाटा नहीं है, 500 तक भी घाटा नहीं है। ठीक है, वो इतना एग्स निकलता जाता है। जब आप 10,000 इसको ज़रब से ज़रब देते हैं, 10,000, 20,000, 30,000
डालते हैं। फिर आपको ब्रोकरों को अप्रोच करना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके इसका एग्स बिकता है। आप 2000 बेच लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने थ्रू, ठीक है। फिर आपको ब्रोकर तंग करते हैं, फिर पेमेंट भी जो है कि वो आपको नहीं देते। इस तरह काफ़ी मसाइल होते हैं। अंडा ना जाए, ठीक है, फिर आपको स्टोर में लगाना पड़ता है या वो अंडा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर 200-300-500 रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त काम है इसका। 500 एग्स आपका आसानी से बिक जाता है। तो व्यूअर्स, तैयब भाई के व्यू पॉइंट आपने सुन लिए हैं। तो जी ये कारोबार प्रॉफिटेबल कारोबार हैं और रिस्क के इसमें बहुत कम चांस हैं, बहुत ही कम चांस हैं। तो आप छोटे से लेवल पे अपने घर की छत के ऊपर इस तरह से काम करके, पार्ट टाइम काम करके, ये नहीं है कि सारा दिन आप इन्हीं को देंगे तो फिर ये जानवर पलेंगे, नहीं। आप सुबह को घंटा या शाम को 1 घंटा इनको दें तो आप आसानी से 200, 400 या 500 मुर्गी ये आसानी से पाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और हमारे जो न्यू वाचर हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।